The topic which I want to share today is आज का विषय यह है the goal and prayer of Christian life. आज का विषय ये है कि मसीहत के जीवन में लक्ष्य और प्रार्थना का जीवन। Okay, this topic is the goal and prayer of Christian life. लक्ष्य और प्रार्थना जीवन, एक मसीहत में प्रार्थना और विश्वास का जीवन। Your goal and your prayer will determine what kind of your Christian life will be. आपका लक्ष्य और आपका प्रार्थना इन बातों को प्रकट करेगा कि किस तरह से आप मसीहत के जीवन में चलोगे। Okay, so I have chosen it from Ephesians chapter 1 from verse 15 to 23. हम एफिसी की पत्री में देखेंगे पहला चैप्टर 15 to 23. 15 से लेके 23 तक। We'll be reading this later on, but I will just give you the background of this passage. हम बाद में इसकी पढ़ेंगे, मगर अभी मैं कुछ विषयों के बारे में बताना चाहता हूँ। The epistle of Ephesians is very different to other epistles of Paul. और एफिसी की पुस्तक बहुत ही अलग है दूसरे पुस्तकों से। In other epistles, what you find is like you find many various problems, and Paul gives solution for that problems. और दूसरे पुस्तकों में जो पौलुस ने लिखा है उसमें नजर आता है कि वो कलीसिया की कुछ समस्या थी और उस समय पौलुस उन कलीसियाओं की समस्याओं का वो सुलझाते हुए वचनों को उसने लिखा है। But here in the book of Ephesians, epistle of Ephesians, you don't find problem and their solutions. अगर आप एफिसी की पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें कोई आपको यहाँ पर कोई समस्या नजर नहीं आएगी और ना ही उसकी कोई उसकी सुझाव देने के लिए पौलुस कुछ वचन नहीं लिखते हैं यहाँ पर। But here Paul talks about who Jesus is and what is the church and unity of the church and unity among God and like His people. And मगर यहाँ पर एफिसी की पुस्तक में उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु की कलीसिया के बारे में, उसके प्रेम के बारे में और कलीसिया किस तरह से एक दूसरे को मसीहत में जुड़े रखने की जो बातें हैं इसमें उन्होंने लिखा है। Here we Bible talks about who Jesus is. और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस पुस्तक में देखते हैं कि यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा है कि यीशु कौन है। Okay, so it is written around 60 AD. ये कहीं 60 एडी में लिखा गया है। And from where it is written? From the jail. और ये पुस्तक लिखी गई थी वो कहाँ से लिखी गई थी, किस जगह पर से लिखी गई थी? वो एक जेल में से, वो एक कारागार था, वो जेल में से ये पुस्तक लिखी गई थी। When Paul was at jail in Rome for 2 years, in between he wrote this epistle to the church of Ephesians. जब पौलुस रोम में जेल में वो उनको बंदी बना के रखा गया था, उस समय इस पुस्तक को उसने लिखा था। And not only that, but this epistle is not only for the Ephesus, but it was to circulate it all surrounding churches. और सिर्फ ये एफिसियों के लोगों के लिए नहीं था, मगर पूरे वहाँ पर आसपास की जितनी भी कलीसिया थी, जितने भी वहाँ पर जगह थी, उन सबों के लिए उन्होंने लिखा था। Some manuscripts is blank. When it comes to the name of the place, it's blank. हम देखते हैं कि पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उसमें किसी जगह के विषय में उसमें कुछ भी विवरण नहीं दिया गया था। Even though it is written to church of Ephesus, but it was to be circulated to the all around churches. मगर वहाँ पर एफिसी की कलीसिया के लिए लिखा था, मगर ये वाली जो बातें हैं उसके आसपास की जितनी भी कलीसिया थी वहाँ पर भी इन बातों को वो। This reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. और यहाँ पर 15 में देखते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हिंदी बाइबल मिस समथिंग। हिंदी बाइबल में देखे थे कुछ वचन मिस कर। ओके, what it says, for this reason ever since I heard about your faith in the Lord Jesus Christ.
यानी जब से मैंने आपके विश्वास को मैंने सुना है, प्रभु यीशु में आपका विश्वास को सुना है। This verse talks about two things. और यहाँ पर देखते हैं, ये पंक्ति दो बातों के बारे में बता रहा है। Your faith, believers' faith in Jesus Christ. एक विश्वासी की जो विश्वास परमेश्वर पर, Okay, he heard about it. उस विश्वास के बारे में उसने सुना है। Even though faith is like your inside things, but people can hear, people can see that you have a faith. और वो विश्वास तो ऐसे अंदरूनी चीज है, वो दिखती नहीं है, मगर लोग दूसरों के विश्वास को वो उनके कार्यों के द्वारा वो प्रकट होता है, दिखता The है। way they talk, the way they do the things, other can see these people have believe in Jesus Christ. और किस तरह से पता चलता है कि जैसे वो लोग उन विषयों के बारे में बात करते हैं, कार्य करते हैं, उनके द्वारा प्रकट होता है कि उनके जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास है। Okay, and second thing Paul says in this phrase, और यहाँ पर दूसरी बात पौलुस कहते हैं, not only your faith to Jesus Christ, मत केवल आपका विश्वास प्रभु यीशु में नहीं, and your love for all the saints. मगर तुम्हारा प्यार जो सभी जो परमेश्वर के विश्वास योग्य भक्त लोग हैं उन सब के लिए। Hindi Bible missed that point. और इसमें उस बात को यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। Not only your faith in Jesus Christ, but your love for all the saints. केवल सिर्फ प्यार परमेश्वर के लिए प्यार नहीं, मगर दूसरे अपने जो विश्वासी हैं उन भक्तजनों के लिए भी वो प्यार के विषय में बता रहे हैं। So like Christian life is like upward direction and what do you call it, longitudinal direction. और मसीहत का जीवन है, ऊपर की तरफ भी बढ़ना है और चौड़े में भी बढ़ना है। Okay, not only like your faith and you're all the time praying and studying the word, all the time you're busy with Lord only. और ये नहीं कि मसीहत के जीवन यही नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ रहे हो, सिर्फ प्रार्थना ही और अकेले प्रार्थना और वचन कर रहे हो। But it says your love towards the other saints who believers. और यहाँ ये भी बताया गया कि वो केवल वही नहीं, मगर तुम्हारा प्यार दूसरों के प्रति, दूसरे विश्वासियों का प्यार भी प्रकट होता है। Many people are very good in like life towards God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रति उनका जीवन बहुत अच्छा है, But when it comes to love to people, mingle with people, and just show your love to people, that is we don't find in their life. हम जब देखते हैं कि वो लोग जब प्रभु के लिए तो उनका प्यार बहुत अच्छा है, मगर जब वो दूसरों के लिए वो प्यार जताना है, उनके साथ व्यवहार करना है, उसमें वो लोग चूक जाते हैं। What 16 says, और यहाँ पर 16 कहता है, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। Here we find Paul says, I pray for you. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। And I always thank God for your life. और मैं हमेशा तुम्हारे लिए मैं धन्यवादित रहता हूँ प्रभु में। And I always pray for you. और मैं हमेशा आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। But here Paul says, we'll see 4 points. What Paul prays for people. और यहाँ पर 4 बातों को देखेंगे कि पौलुस कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। And we will see the prayer and we'll find that what is the goal of Christian life. और हम यहाँ देखेंगे उन अंशों को, और हम ये भी देखेंगे मसीहत के जीवन में किस तरह से हमें जीना चाहिए। Okay, what mostly pastors pray for people? ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पासवान होते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए। Or I can say another way, what people ask prayer from the pastors. और मैं दूसरी तरीके से कहूँगा कि लोग पास्टर से किस तरह से प्रार्थना करवाना चाहते हैं। What kind of prayer they do? किस तरह से प्रार्थना करवाना चाहते हैं। When they have problem in their life, जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हों, difficulty in life, उनके जीवन में समस्याएं हों, financial problems, sickness, अगर उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो या बीमार हो, that prayer people ask for like from us, and we always pray for them like that. और हमेशा उस तरह के प्रार्थना के लिए, विनती के लिए वो लोग मांगते हैं, और हम उनके लिए
प्रार्थना करते हैं। When they don't have that kind of problem, जब वो उनके जीवन में उस तरह की समस्या ना हो तो they will not call you for prayer. तब वो लोग आपको प्रार्थना के लिए पूछेंगे भी नहीं। Okay, so that is always we pastors are always busy with praying for the people for their special financial needs, physical needs. और हमेशा हम लोग उस पास्टर लोग उसमें हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, केवल उनकी चंगाई के लिए, उनकी आर्थिक परिस्थिति के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उन्हीं के विषय में प्रार्थना में व्यस्त हो जाते हैं। People are very good in faith, पर लोग तो विश्वास में मजबूत हैं, but when it comes to little problem, अगर कोई छोटी समस्या आ जाती है what happens to them? तब क्या हो जाता है? They will call to the pastor. Pastor, I have this kind of problem. I don't know what happened, but you just pray for me. और तुरंत पासवान को फोन करते और कहते थे, पास्टर जी इस तरह से समस्या है, अब तुरंत मेरे लिए प्रार्थना करें। Here, but we find different kind of prayer Paul does for the church of Ephesus or the other churches. और यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर अलग तरीके का प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, एफेसी की कलीसिया के लिए और वहाँ पर उपस्थित अन्य कलीसियाओं के लिए। I'm not saying that we should not pray for the financial needs and physical needs or healing or sickness. मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी और के आर्थिक परिस्थिति के लिए या उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना न करें। Even I'm not telling that believers should always pray like this, but they should not pray for their needs. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वासी हमेशा इस तरह से प्रार्थना करें और अपनी ज़रूरतों को प्रार्थना न करें। But mostly we find our prayer is always for our needs, whether like pastor does, whether a believer does. हमेशा हम देखते हैं हमारी प्रार्थना हमारी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही हो रहता है। Mostly when they have more needs, they will more pray. और जब उनकी बहुत ज़रूरत होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू करते हैं। When there is no need, जब उनकी ज़रूरत नहीं है, prayer is also less. फिर उसके बाद उनकी प्रार्थना भी कम हो जाती है। Okay, so 4 points we'll see from here. यहाँ पर हम 4 मुख्य भागों को देखेंगे। Verse 17 it says, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। I'm just reading first part. It says, I keep on asking. और यहाँ पर कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारी मांगता रहता हूँ। What I keep on asking? क्या चीज़ यहाँ पर पौलुस हमेशा मांगता रहता है प्रभु से? What is the meaning of keep on asking? और हमेशा मांगते रहो का मतलब क्या है? Continuing, I am doing that. उसका मतलब है कि आप बिना रुके उस चीज को करते ही जा रहे हो। And what is this prayer? और वो प्रार्थना क्या है उनका? That God may give you the spirit of wisdom and revelation. उनका प्रार्थना ये है कि परमेश्वर उन्हें क्या दे कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। What is the what he is asking for? वो क्या मांग रहा है पौलुस यहाँ पर? Wisdom. यहाँ पर मांग रहे हैं ज्ञान के लिए। Wisdom and revelation. बुद्धि और प्रकाशन के लिए। So what is Paul's prayer? और यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना क्या है? For the wisdom and revelation. और यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना यह है कि उनको बुद्धि और प्रकाशन मिलने पाए। Okay. How many of us we pray ourselves and we ask the pastor to pray for ourselves for this reason? और कितनी बार है कि हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम अपने पासवान से कहते हैं कि इन विषयों के लिए आप प्रार्थना करो मेरे लिए। God, I need wisdom, I need revelation. परमेश्वर मुझे बुद्धि और मुझे प्रकाशन की जरूरत है। What is it? The spirit of wisdom and revelation. और यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है कि परमेश्वर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। So what kind of spirit we pray? और किस तरह की आत्मा में होकर हम प्रार्थना करें? God give me spirit so that I can manifest in power. और परमेश्वर मुझे आत्मा से भरो ताकि मैं आपके सामर्थ को अपने जीवन से प्रकटीकरण करूं। Okay, nothing wrong with that. वो कोई
गलत बात नहीं है, But what kind of a spirit we pray for? मगर हम किस तरह की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं? Mostly, बहुत बार people should know whenever I touch people that should be healed, that should fall down. और बहुत बार ये सोचते हैं कि भाई मैं प्रार्थना करूं और छूऊं और वो परमेश्वर के सामर्थ में लोग गिर जाएं। Okay. Who is more powerful in the ministry? और अब आज की सदी में कौन है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली? Who prays and people fall down? और वो लोग शक्तिशाली हैं जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग गिर जाते हैं। Okay, I have seen many videos that those who don't believe in Jesus Christ, they see this and they mock. और मैंने बहुत बार देखा है कि भाई जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, इस तरह के वो चीज़ें देख के वो लोग हंसी मजाक करते हैं। What they see, like these guys are doing acting, और वो are falling down. और वो कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल नाटक कर रहे गिरने का। I'm not saying that through the God's power people fall down. I believe that. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य से लोग गिर जाते हैं। Okay. But our prayer is mostly that people should know that I have power. That's why where there is no need also, I will want that people should fall down. और मैं वहाँ पर मैं सोचता हूँ कि लोग जो है मैं प्रार्थना करूँ और उस सामर्थ्य में वो गिर जाए। Mostly, like people want to become like those prophets and that kind of person. They just those people are very role models, so that I can do the same thing. और बहुत लोग इस तरह के बनना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं मुझे इसी तरीके का मुझे सेवकाई करनी, इसी तरीके से मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से लोग आज सोच रहे हैं। So whenever we talk about the spirit, जब भी हम आत्मा के विषय में बात करते हैं, and this spirit is not our spirit actually. और वो जो आत्मा है वो हमारी आत्मा नहीं है। It's talking about the God's spirit. और वो उस आत्मा के विषय में बात करें, हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में बात करें। And that spirit not only is can be seen in power, वो पवित्र आत्मा केवल सामर्थ में ही नजर नहीं आती, but here it said wisdom and revelation. और यहाँ पर पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाशन में भी नजर आती है। So the Holy Spirit is not only the spirit of power, but He is the spirit of wisdom and revelation. और केवल पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ की आत्मा नहीं है, मगर वो परमेश्वर पवित्र आत्मा ज्ञान और प्रकाशन की भी आत्मा है। Okay, so what kind of wisdom and revelation? और किस तरह का ज्ञान और प्रकाशन? Mostly what we find बहुत बार हम क्या देखते हैं, when we ask for like wisdom and revelation from God, जब हम ज्ञान और प्रकाशन के लिए प्रभु से मांगते हैं, so what we pray for? तब हम क्या प्रार्थना करते हैं? God give me a revelation so that I can know the other's life, what is past, what is present, what is the future. और जब हम ज्ञान और प्रकाशन के बारे में पूछते हैं, मांगते हैं प्रभु से, और प्रभु से हम ये मांगते हैं कि प्रभु लोगों के उनका जो बीता हुआ काल है और उनका वर्तमान है और उनका जो भविष्य में होने वाला है, इन बातों को प्रकट करो। Even though God does all these things, हाँ, परमेश्वर ये सब कार्य करते हैं, but here the revelation is a different one. पर यहाँ पर प्रकाशन अलग चीज है। Okay, we always continue to pray for God reveal to me what the other's life, give me vision, give me dreams, whatever, give me prophecy so that I can know what is going on others' life. और हमेशा ये रहता है कि हम परमेश्वर से बोलते हैं कि प्रभु उनके भी दूसरों के विषय में जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके बारे में स्वप्न दो या हमें दर्शन दो, उनके बारे में भविष्यवाणी दो। इस तरह से हम प्रभु के पीछे चाहते हैं। So, but here what Paul says, और यहाँ पौलुस क्या कहता है? why I am praying like that? मैं क्यों इस तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ? So that you may know Him better. ताकि तुम उसको अच्छे से जान पाओ। Who is Him here? यहाँ पर उसको का मतलब कौन है? Jesus. वो प्रभु यीशु है। Why I am asking this prayer? Keep on asking this prayer. मैं क्यों इस तरह का प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करता हूँ? So that you should have the spirit of wisdom and revelation. कि तुम्हारे अंदर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हो। So that you may know more about Jesus in your life. ताकि तुम प्रभु यीशु को अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ लो। To know more about Jesus. ताकि तुम प्रभु को और जान सको।
That is our goal of Christian life. वही हमारा मसीह